सेक्शन 2B शरीर के अंदर भी झांक सकता है और दूर कहीं कोई चांद सितारे हैं, कहीं दूर हजारों लाखों लाइट ईयर्स दूर, उसको भी जान सकता है सेक्शन 2B। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेनोगा चैलेंज 2023 में। आज का वीडियो है योग सूत्र इन द लाइट ऑफ अंडरस्टैंडिंग का लास्ट पार्ट। और आज ये पूरी टॉक बहुत सिंपल तरीके से बताएगी कि जब आपको पहली बार मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होंगे और ख़ास तौर से अष्ट सिद्धियां होने वाली हैं, तो वो अष्ट सिद्धियां हैं कौन कौन सी और कब होती हैं। इससे पहले कि आज की बातचीत को मैं शुरू करूं, मैं चाहता हूं धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का डेफिनेशन पहचान जाए, समझ जाए आप। जब हम आंख बंद करते हैं तो भी हमको थॉट्स चलते रहते हैं। तो जिस आदमी को थॉट्स आते रहते हैं वो आदमी धारणा में नहीं जा सकता। इसलिए बेसिक क्वालिफिकेशन धारणा में जाने के लिए आपको प्रत्याहार आना चाहिए। आपका फिजिकल बॉडी मॉलिक्यूलर बॉडी से सेपरेट हो पाना चाहिए। और उसके बाद आपके माइंड में थॉट्स ऐसे कम हो जाएंगे जैसे कि एक आदमी जब सोता है तो दूसरे स्टेट पे चला जाता है। नींद एक ऐसी स्टेट होती है जो एकदम ही अलग है, कोई थॉट नहीं आता उसमें। थोड़ा बहुत थॉट आता है सपने की तरीके से, सपना दिखते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर टाइम हम गहरी नींद में सोते हैं। वो इस स्टेट से अलग है जो थॉट्स वाला स्टेट है। लेकिन जब आप प्रत्याहार तक पहुंचेंगे, आपकी थॉट्स की इंटेंसिटी कम होगी, तब आपके मन के अंदर में एक आध थॉट आप कॉन्शियसली रख पाएंगे। आप चाहते हैं किसी चीज़ को सोचना, तो उस चीज़ को लेंगे और आंख बंद करेंगे। सेक्शन 1 मतलब कॉन्शियस माइंड में से वो थॉट आप भेजेंगे सेक्शन 2B में। जैसे ही वो सेक्शन 2B में गया, आप चले गए फिजिकल वर्ल्ड से, आप डिस्कनेक्ट हो गए। जैसे आप सोते समय डिस्कनेक्ट होते हैं, आप पहुंच गए सेक्शन 2B में। लेकिन वहां पर आप बेहोश नहीं, वहां पर आप इस थॉट को लेकर गए हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में था, एक थॉट। और फिर वहां सेक्शन 2B में आपका माइंड उस थॉट को कॉन्सेंट्रेट कर पाता है, उसके ऊपर रह पाता है। और ये है योगा की या योग की एडवांस्ड प्रैक्टिसेस। उसके पहले बेसिक प्रैक्टिसेस मास्टर करना होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। और ये केवल फिजिकल एक्सरसाइजेज नहीं है, ये है यूज ऑफ फ्री विल इन ट्रिफल। छोटी छोटी चीज में हमारा मन भटक न जाए। ऐसा ना हो जाए कि केवल कोई खाने की चीज हमको अट्रैक्ट कर ले या कोई भी चीज, छोटी मोटी चीज हमको परेशान कर ले। जब तक वो है, इसका मतलब मेरे माइंड में थॉट्स का ग्रिप है, मुझे थॉट्स भटका सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करके, जेनोगा समझ करके, स्पिरिचुअलिटी को जान करके आप पहुंच गए हैं प्रत्याहार के आगे, धारणा में। और धारणा वो स्टेज है जहां पर एक सिंगल थॉट को आप लेकर के आराम से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। ये है एडवांस्ड प्रैक्टिसेस ऑफ योगा। हम लोग बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि आंख बंद करें और नींद आ जाए। आता ही नहीं, नींद नहीं आती, क्योंकि हमारे माइंड 1 कॉन्शियस माइंड का काम जगना है, चीज़ों को सोचना है। इसलिए जब आप उसको जबरदस्ती सुलाने की कोशिश करते हैं तो फेल हो जाता है। यही कृष्ण कहते हैं गीता में, जो काम जिसका है उसी को करवाओ। कॉन्शियस माइंड का काम जगना है, सोचना है। सेक्शन 2B का काम है कॉन्सेंट्रेट करना, डीप स्टेट्स में जाना। उसको पहले डेवलप करिए आप। और आप देखेंगे, जैसे गूगल होता है ना, गूगल में आप एक वर्ड टाइप कर दीजिए, कोई भी एक वर्ड, लेट्स से गॉड लिख दीजिए, तो जो पेजेस सर्च करके लाएगा वो अलग है। और गॉड को आप चेंज कर दीजिए, गो कर दीजिए, डी हटा दीजिए, तो कुछ और ही चीज सर्च कर देगा वो, कंप्लीटली डिफरेंट। हमारा सेक्शन 2B भी ऐसे ही है। आपने एक वर्ड या एक थॉट लिया और सेक्शन 2B उसको कॉन्टेम्पलेट करके आपको कुछ नॉलेज देगा। आप वो वर्ड हटा दीजिए, वो सेंटेंस हटा दीजिए, वो पिक्चर हटा दीजिए, कोई और चीज डालिए, कुछ और ही सर्च करके देगा। वो सब्जेक्ट को, एक सिंगल थॉट को एप्रीहेंड करेगा,
रिसीव करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा और फिर सेक्शन 1 को देगा। मैं बड़ी मम्मी को बता रहा था कि इस दुनिया में अमीर या गरीब, बच्चे या बड़े, कमज़ोर या ताकतवर, करते वही हैं जो उनको सही लगता है और जो उनको समझ में आता है कि ये चीज़ करना चाहिए मुझे, इससे ये रिजल्ट आएगा। अगर आप वीडियो गेम खेल रहे हैं तो आपको समझ में आता है इसको करने से मुझे मज़ा आएगा। आप खाना बनाते हैं तो आपको पता है कि ये खाना मुझे पसंद है, इसको खाऊंगा तो मुझे टेस्ट लगेगा। हम करते वही हैं जो हमको समझ में आता है। कृष्णमूर्ति उसको कहा करते थे, व्हेन यू सी यू रिस्पॉन्ड। हमारा कॉन्शियस माइंड सब कुछ समझ नहीं पाता, बहुत कम चीज़ों को समझ पाता है, इसलिए करने की कोशिश बहुत करता है लेकिन सब कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वो सब कुछ समझ नहीं पाता। हमारा सेक्शन 2B समझने वाला माइंड है, वो किसी भी चीज़ को समझ सकता है, किसी भी चीज़ को। आपने किसी एक बंदे की फ़ोटो ली, मेरे साथ भी हुआ था। पापा ने मेरा एक कपड़े का पीस काट करके एक साधु को दे दिया था वहीं गंगा जी के किनारे, जब मैं चला गया था घर छोड़ के। और उस साधु ने उस कपड़े को लिया, कॉन्शियस माइंड में उसको पकड़ा और फिर उसने कहा एक कागज़ दीजिए, एक कलम दीजिए। कागज़ कलम लिया, पापा बताते हैं सब, और उसने एड्रेस लिख दिया कहाँ पर मैं मिलूँगा। और उसने भविष्य देखा और उसने कहा जब आप वहाँ जाएंगे तो आपका बेटा अपने आप आपसे मिलने आएगा वहाँ, क्योंकि पापा बोल रहे थे कि वो तो घर से छोड़ के भाग गया है, मैं जाऊँगा तो वापस आएगा। बोलते हाँ आएगा, और रुकिए एक बार और भागेगा। बोलते हैं तब दोबारा जो भागेगा उसका भी एड्रेस लिख दीजिए। बोलते हैं उसका एड्रेस अभी नहीं मालूम पड़ेगा, उसका बाद में। फिर से मैं भागा, फिर से उन्होंने एड्रेस लिखा, लेकिन दोबारा उस आदमी ने कहा और सुनिए अब आपका लड़का कभी नहीं भागेगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। सेक्शन 2B जिसका खुल जाता है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीज़ें जान सकता है। ये हमको और आपको देखने में मिस्टिकल पावर्स लगेंगी, लेकिन ये ठीक ऐसी पावर्स हैं जैसे आप ये देखकर पहले से जान सकते हैं कहाँ से आया। ये कहाँ से आया? होटल से। कौन से होटल से? आनंदा से। आनंदा क्या है भाई? एक होटल है, आप जहाँ गए थे। कैसे पता आपको? उसकी आपने वीडियोस देखी, फोटोज देखी, आप जान गए। इसको देख करके तुरंत आपको उस होटल का नाम याद आ गया, मेमोरी में है। इस दुनिया में हर चीज की मेमोरी है, इस ब्रह्मांड में है। सेक्शन 2B एक्सेस कर सकता है खाली हमारी मेमोरी नहीं, हमारी मेमोरी को एक्सेस करने वाला कॉन्शियस माइंड है जो इस समय है। आपने इसको मेमोरी से बनाया, आपकी मेमोरी में परसों की बातचीत है इसलिए आपने इसको बताया। सेक्शन 2B का एक्सेस है पूरे ब्रह्मांड की मेमोरी, किसी भी चीज को उसको कनेक्ट करा सके और सेक्शन 2B उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सके, आप जान सकते हैं। उसका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर भी मालूम कर सकते हैं। सेक्शन 2B शरीर के अंदर भी झांक सकता है और दूर कहीं कोई चांद सितारे हैं, कहीं दूर हजारों लाखों लाइट ईयर्स दूर, उसको भी जान सकता है सेक्शन 2B। ठीक यही बात पतंजलि कहते हैं अपने योग सूत्र में। देखिए अब कुछ दिनों में हम सब की लाइफ बदलने वाली है, कुछ महीनों में, अगले कुछ सालों में। पिछले 2-2.5 साल से वैभव यहाँ पर है, 2-2.5 साल से, 2.5 साल हो गए। गौरी भी अब 1.5 साल से हो गई, 1 साल से ऊपर हो गई। और श्रीश यहाँ पर है ऑलमोस्ट 8 साल से। तो लाइफ चल रही थी किसी तरीके से, अब वो बदलने वाली है। और ये बदलाव बहुत सी नई चीज़ें लाएगा, बहुत सी सो कॉल्ड अच्छी चीज़ें लाएगा, लेकिन हर दिखने वाली चीज़ जो अच्छी लगती है वो अच्छी होती नहीं है। हर सुविधा वाली चीज़, लग्जरी वाली चीज़, आज आपके पास आप 10 रुपये लेके जाते हैं, चिप्स खरीद के लाते हैं। जब हम लोग नहीं होते हैं तो आप 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, 1000 रुपये, और पिज़्ज़ा खरीदते हैं। लगता है अच्छा, लेकिन वो अपने आप में ऑब्स्टिकल है। ठीक ऐसे ही आपको मिलेंगी ऑकल्ट पावर्स। हर एक ऑकल्ट पावर आपको 2 चीजें देगी। एक तो नॉलेज देगी दुनिया के बारे में, ऐसी ऐसी नॉलेज जो सामने किसी को नहीं होगा, और दूसरी देगी पावर। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि ये दोनों चीजें, ये ऑकल्ट पावर ऑब्स्टिकल टू इल्यूमिनेशन है।
जो आप इनलाइटेंड होना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं, इस बॉडी के केज में से हमेशा हमेशा के लिए निकलना चाहते हैं और बिना बॉडी के जीना चाहते हैं, उस रास्ते में ये ऑब्स्टिकल है। पावर्स हमेशा ऑब्स्टिकल है। जब वो स्टेज आती है जब आपके पास ऑकल्ट पावर्स हैं, जब एक आदमी अपनी बॉडी में से अपने आप को निकाल सकता है, जुनूगा में अपने आप को बोला जाता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, आपकी एनर्जी को। आप अपनी बॉडी का जो नॉर्मल कोर्स है उससे हटकर कुछ और जब हो सकते हैं, उस कंडीशन में एक आदमी इस बॉडी को छोड़ सकता है और वो या तो इस धरती का एसेंस अपने साथ लेके जाता है या इस बॉडी में से कुछ लेके जाता है। अगर आप इस बॉडी में जो भी मेमोरीज हैं, जो अटैचमेंट्स हैं, जो लाइक्स डिसलाइक्स हैं, अगर आप बिना सोचे समझे अपनी मर्जी से जब नहीं मरते आप, तब तो ले ही जाते हैं। जो भी इंसान मरता है वो अपने बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक की सारी मेमोरीज को अपने साथ लेके जाता है, कम से कम उनका निचोड़ ले जाता है। इसलिए अगले जन्म में हम उसी घर में, उसी माँ बाप भाई बहन के आसपास में पैदा होते हैं। ये तो तब होता है जब हम अनकॉन्शियसली मरते हैं, जो कि ज़्यादातर लोग मरते हैं। लेकिन जब आप कॉन्शियसली अपनी बॉडी को अलग कर पाते हैं अपने आप से, तो भी आप थोड़ा बहुत इस बॉडी की मेमोरी ले जाते हैं या तो इस धरती की मेमोरी ले जाते हैं। एक धरती का भी एक मेमोरी पूल है, जो भी इस धरती में हुआ है पिछले लाखों सालों से, वो सब धरती में है, वो भी आप ले जाते हैं। ये बहुत गहरी चीज है जो योग सूत्र में लोग पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन पतंजलि कह रहे हैं ये बहुत एडवांस्ड स्टेज है जहां पर आप अपनी बॉडी में से निकल कहीं और जाते हैं या इस प्लैनेट से निकलकर कहीं और जाते हैं। ये बहुत एडवांस्ड स्टेज है। इसी चीज को यूज करके ऋषि मुनि इंटर गैलेक्टिक ट्रैवल करते हैं बिना स्पेसशिप के। उनको कोई एस्ट्रोनॉट नहीं बनना पड़ता, बड़े बड़े इम्तिहान देने नहीं पड़ते, उनको बॉडी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये किस लिए करते हैं ऋषि मुनि? ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए, जानने के लिए। लेकिन अगर कोई इसको ओवर इंडल्ज कर ले, जैसा कि अक्सर होता है, लोग जब नॉलेज पाते हैं तो उस नॉलेज को यूज करते हैं दूसरे का नुकसान पहुंचाने के लिए। आज एक बहुत बड़े नेता आए थे हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, और उन्होंने अपनी ताकत का कुछ, वो क्या, ऑलमोस्ट सभी नेता उस पार्टी के अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, और बेचारे फिर बोलते हैं आज मुझे शायद जेल में डाल दिया जाएगा। उन्हीं को नेचर में जब भी आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे, और मुझसे मत पूछिए कि गलत इस्तेमाल क्या होता है। आप देखिए, आप अकेले हैं या आप किसी ग्रुप में हैं और आप सबसे सीनियर हैं, आप कुछ करते हैं। बहुत कम लोग इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन जो सोचते हैं उनकी लाइफ में ये सोच, ये इंटेलिजेंस हमेशा हमेशा के लिए डेवलप हो जाती है। आप ये पूछिए कि व्हाट इज ओवर इंटेलिजेंस? खाना खाते समय, पैसे खर्च करते समय, या किसी से कुछ बात करते समय, व्हाट इज इंटेलिजेंस एंड व्हाट इज ओवर इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस मतलब आप खाते हैं। मैं जब खा रहा था, अभी मैं गया था बाहर, तो उसने सबसे पहले सूप दिया, तो मैंने कहा सूप 1/2 कर दो, मुझे बड़ा वाला बोल में नहीं पी पाऊंगा। सूप पी लिया। उसने कहा सर और कुछ? मैंने कहा एक सलाद ले आया यार। सलाद बना के लाया, सलाद को खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। पेट भरा हुआ नहीं था, अच्छा लग रहा था। उसके बाद मम्मी ने पास्ता मंगाया। पास्ता इतना ज़्यादा, उसका 3-4 पीस खाया मैंने, मेरा पेट ही भर गया। मैंने कहा भी खाया नहीं जाएगा। तब तक से मम्मी ने ऑर्डर कर दिया स्पैगेटी, वो तो मैंने 2-3 चम्मच खाया, छोड़ दिया। मुझे कैसे मालूम कि मुझे इतना ही खाना है? मेरे पेट की विजडम ने मुझे समझाया। मैं चाहता तो उसको ठूस के खा लेता, और पूरे टाइम मेरा पेट थोड़ा सा खाली था। मुझे गौरी ने बताया है इकिगाई में वो लोग कितना खाते हैं, जब तक कि उनका पेट थोड़ा सा 3/4 भर न जाए उतना ही खाते हैं। क्योंकि आज जो आप खाने में ओवर इंडल्ज कर रहे हैं, वही विजडम या वही कंफ्यूजन आप यूज करेंगे पावर में। आप जब किसी को डांट सकते हैं, किसी को परेशान कर सकते हैं, तो आप उतना ही परेशान करेंगे जितना आप खाने को परेशान कर रहे हैं। खाना नहीं, अपनी बॉडी को, अपने पेट को जब परेशान करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे काफ़ी दिनों पहले कि हमारे पेट में लाखों करोड़ों सेल्स हैं जो बेचारे काम करते हैं। जैसे ही भूख लगी हम तुरंत उसको कुछ न कुछ खिला देते हैं। तो हम अपने पेट के नौकरों को 24 घंटे काम कराते रहते हैं। तो वही टॉर्चर आप दुनिया को देंगे। मुझे लगता है कि हम में से ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोग रोज़ स्पिरिचुअलिटी क्यों पढ़ रहे हैं। रियल इल्यूमिनेशन के लिए,
व्हाट इज रियल इल्यूमिनेशन? टू गेट फ्री फ्रॉम फिजिकल बॉडी, मरने से पहले इस बॉडी को छोड़ने के लिए। अगर आप ये भूल जाते हैं तो आप थोड़ी बहुत पावर जो पाएंगे उसको ओवर इंडल्ज करेंगे ही करेंगे। अगर आप एक एनलाइटन मास्टर के साथ में हैं तो आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे। आपका सेक्शन 3 खुलेगा और फिर धीरे धीरे, कंप्लीट नहीं बट सेक्शन 4 खुलेगा। तो क्या होगा उसमें? आपके पास पावर्स आएंगी। ये पावर्स जो आपको रिनाउंस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए, त्याग करना चाहिए। इसलिए अभी से इसी उम्र में आप त्याग की प्रैक्टिसेस करना शुरू करिए। देखिए कितना मैं छोड़ सकता हूं, तभी आप पावर्स को भी छोड़ पाओगे। यूज करेंगे आप, लेकिन तब जब बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जब सही होगा। जिस तरह से रमन ने यूज किया है, कृष्ण ने यूज किया है पावर को, लेकिन गलत नहीं यूज किया। कौन कौन सी पावर्स आती हैं? सबसे पहली पावर है किसी भी रूप को ले पाना, कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा हो पाना। भगवान हनुमान जी के साथ था ये। जब गए थे लंका में तो कितने बड़े हो गए थे? लंका से भी पहले जब सुरसा के मुंह के अंदर गए थे, एक बहुत बड़ी राक्षसनी थी समुद्र में, वो मुंह खोल रही थी। हनुमान बड़े हो गए, फिर वो और बड़ा मुंह खोली, फिर और बड़े हो गए। फिर एक पॉइंट के बाद उसने कहा था मेरे मुंह के अंदर से ही जाओगे तुम, तो छोटे से होकर उसके मुंह में बाहर निकल गए। बोलते माँ हो गया ना, आपने कहा था मुंह से, वो हंसने लगी। उसने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम विजयी हो गए, तुम बहुत समझदार हो। तो आप कितने भी बड़े या कितने भी छोटे हो पाएंगे। हनुमान ने यूज किया, लेकिन ये अपने काम को करने के लिए। ये नहीं कि बड़ा हो गया है देखो, लड़ाई नहीं किया, समझदारी की। सबसे पहला एकदम छोटे हो जाएंगे। इनको बोलते भी, पता है नाम भी है इनका, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व एंड वशित्व, अष्ट सिद्धियां कहलाती हैं। अणिमा टू टेक द स्मॉलेस्ट फॉर्म, महिमा मतलब खूब बड़ा हो पाना, टू टेक द बिगेस्ट फॉर्म। थर्ड पावर है टू टच एनीथिंग, दुनिया में कोई भी चीज को टच कर पाना। यहां से बैठे बैठे आप सूरज को टच कर सकते हैं, हाथ से नहीं टच करते हैं आप, उसको फील कर सकते हैं, जान सकते हैं। फोर्थ पावर है टू कंट्रोल एनीथिंग, किसी भी चीज को कंट्रोल कर पाना। ये कितनी बड़ी पावर है यार, कोई भी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं आप। नेक्स्ट पावर है टू पावर टू क्रिएट एनीथिंग। अभी हम लोग हो सकता है वो पढ़े ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, तो उसमें महाअवतार के बारे में जिक्र है। और वो सोने का महल ऐसे आकाश में बना देते थे, लिटरली बना देते थे। उनको कोई उसकी जरूरत नहीं होती थी, मजदूर की जरूरत नहीं होती थी, करके क्रिएट कर दिया। टू क्रिएट एनीथिंग, कुछ भी क्रिएट कर पाना। सिक्स्थ पावर है टू पेनिट्रेट एनीथिंग, किसी भी चीज को पेनिट्रेट कर पाना, घुस पाना। जैसे दीवार है, इस दीवार के थ्रू एंड थ्रू चले जाना। सेवेंथ पावर है टू ब्रिंग अबाउट एनीथिंग, कुछ भी कर पाना। इन पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ये जानिए कि वो आएंगी। जैसे आप बड़े होते हैं तो आपके पास ताकत आती है, वो ताकत हमेशा रिलेटिव होती है। आप किसी बच्चे से ताकतवर होते हैं, अपने से कमजोर से, लेकिन आपसे भी ज्यादा कोई ताकतवर होता है। जब तक आप किसी भी रूप में हैं, ये सारी की सारी पावर्स बॉडी की है, फिजिकल बॉडी, मॉलिक्यूलर बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी की। लेकिन है बॉडी, जो बॉडी है वो खत्म हो सकती है, वो सफर कर सकती है। अगर आप इन पावर्स को रिनाउंस कर देंगे, धीमे धीमे आप भूल जाएं कि मेरे पास ये पावर्स भी हैं, तो आप धीमे धीमे अपने अगले जन्म की, अगले आने वाले जन्मों की बीज को खत्म कर रहे हैं और आप फ्री हो पाएंगे। इसलिए आपको दिमाग में बार बार रखना पड़ेगा कि ये दुनिया जेल है, ये बॉडी जेल है, मैं इसमें फंसा हूं, मुझे इसमें से फ्री होना है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई आदमी साधना कर रहा है तो उसको कब मिलेगी वो पावर्स? आपने पिछले जन्मों में बहुत साधना की है और आप मर गए, तो आप पैदा हुए और अचानक से आपके पैदा होने पर ही आपको वो पावर्स दिखना शुरू हो जाती है। लोग को आसपास महसूस होता है, जैसे कृष्ण के साथ हुआ, या राम के साथ, या बुद्ध के साथ। या कुछ जड़ी बूटियां होती हैं, उसको आप जब खाते हैं तो उससे भी पावर्स आ जाती हैं। या जैसे हम अघोरा में पढ़ रहे हैं, कुछ सेक्रेट वर्ड्स को रिपीट करने से, मंत्रों को जप करने से भी पावर आती है। या तपस्या करने से, या फाइनली जब आप इल्यूमिनेट होते हैं, एनलाइटेंड होते हैं, तब भी आपको पावर मिल जाती है। और जब योगी को समझ आती है, फाइनल समझ,
तो सब चीज़ को छोड़ देता है, डिस्क्रिमिनेट कर देता है, रिनाउंस कर देता है, और तब उसको वो कंडीशन एक्सपीरियंस होती है, उसको कहा जाता है बारिश होना, डिविनिटी की बारिश। वो डिवाइन का एक्सपीरियंस उसको बाढ़ की तरह आता है। पूरे प्रैक्टिस में जो अभी आप चालू कर रहे हैं, अगले जन्मों तक, कई जन्मों तक करेंगे, इसमें आप कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन, विवेक, समझ। समझ क्या है? एलिमिनेशन ऑफ लिमिटेशन। जो चीज़ लिमिटेड है, जो चीज़ कम है, जो चीज़ खराब है, उसको पहचान पाना, फिर हटा पाना। हम में से ज़्यादातर तो पहचान ही नहीं पाते। किसी को लगता है सिगरेट पीना एक फ्रीडम है, किसी को लगता है एक स्वादिष्ट चीज़ खाना एक फ्रीडम है। हमको ये पता भी नहीं चलता कि वो सिगरेट धीमे धीमे और लिमिटेशन क्रिएट करेगा, मुझे उसकी हैबिट डेवलप करेगा। अगर एक स्वादिष्ट खाना खाते हैं तो आप देखेंगे 24 घंटे बाद या 2 दिन बाद आपको सो कॉल्ड नॉर्मल खाना नहीं अच्छा लगेगा, आपको वही खाना चाहिए होता है। वो एक तरह की लिमिटेशन है। जो हमको लगता है फ्रीडम, वो असल में लिमिटेशन है। ये पहचान पाना होगा हमको। जब आप हर चीज़ रिनाउंस कर लोगे, हर चीज़, तब धीरे धीरे आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। आपको मेंटली जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको भी छोड़ देना होगा। जब आपके पास पावर भी आ गई और आपने उस पावर को भी छोड़ दिया, आप छोड़ते गए छोड़ते गए छोड़ते गए, फिर धीमे धीमे आपको छोड़ना भी छोड़ देना पड़ेगा। हर चीज छोड़ना पड़ेगा। जैसे एक सुई होती है, उसको आप यूज करते हैं पैरों में से क्या निकालने के लिए? कांटा। उसके बाद सुई का क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। एक आदमी जो माचिस से आग जलाता है, उसके बाद माचिस फेंक देता है। फिर ऐसे आदमी की लाइफ में एक डिविनिटी की पोरिंग होती है, उसके ऊपर बहता है और उसको कोई रोक नहीं पाता। कुछ बचता नहीं है उसको रोकने के लिए। कोई वासना नहीं है उसके अंदर में, कोई डिजायर नहीं है, कुछ करने की इच्छा नहीं है। उसका माइंड हो जाता है अ माइंड विदाउट इम्प्योरिटी। उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। और ऐसा माइंड इनफाइनाइट नॉलेज को एक्सपीरियंस करता है। ऐसा नॉलेज जो पूरे ब्रह्मांड में दूर दूर तक फैला हुआ है, इनफाइनाइट है। और उसके बाद इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो जानने के लिए उसके लिए बची हुई है। वो हर चीज जानता है। उसकी लाइफ अब तक बदलती हुई लाइफ थी, चेंजिंग लाइफ थी, अब वो खत्म हो गई। उस आदमी का इस धरती पे जो पर्पस था वो पूरा हो गया। उस आदमी के मन में सारे डाउट्स जो जन्मों जन्मों से थे वो डिसॉल्व हो गए। ये लाइफ एक तरह की प्रॉब्लम है, एक इक्वेशन है जो हमको सॉल्व करना है, वो सॉल्व हो गई। वो आदमी इस धरती से, इस सूरज से, इस पूरे सोलर सिस्टम से हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो गया और वो एक इंटर प्लैनेटरी सिटीजन हो जाता है, जैसा कि वो एक्चुअली था। वो आदमी इस धरती पे केचुए की तरह रेंगने के लिए नहीं था, मरने के लिए नहीं था, बीमार होने के लिए नहीं था। वो फ्री होने के लिए था, जैसा कि वो एक्चुअली था, लेकिन फंस गया। आप अगर अपने आप को फंसा हुआ नहीं देखते हैं तो इस बॉडी में से निकल नहीं पाएंगे। जो भी पावर्स हैं आपके पास उसको यूज करिए, लेकिन जब बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी आप इन मिस्टिकल पावर्स को साइड रख पाएंगे, नहीं तो फंस जाएंगे। मैं आजकल मॉल्स में जाता हूं, कभी मेरे पास पैसे होते हैं, जैसे मैं इस बार गया, एयरपोर्ट पे गया, मैं देख रहा था चीजें, क्या चीजें हैं। पिछले साल जब मैं जाता था एयरपोर्ट पे तो हर बार कुछ ना कुछ खरीदने का मन करता था। अब नहीं करता। मैं बार बार चेक करता हूं अपने आप को, देखो इस बार शायद कुछ खरीदने का मन करे, नहीं करता। शायद और बड़ी चीज खरीदने का मन करे, लेकिन वो बड़ी चीज को टेस्ट करने के लिए कहां जाना होगा आपको? छोटी चीज के पास। सबसे नजदीक है कपड़े, गैजेट्स, खाना। थोड़े और पैसे वाले हो जाएंगे आप तो और महंगे गैजेट्स, गाड़ी, बंगला, घड़ी। देखिएगा, अच्छा खुद नहीं अगर डिजायर हो रही दूसरों को देखिएगा तो आप अपनी डिजायर्स देख पाएंगे उनके अंदर में भी। क्योंकि हो सकता है आज आपके पास पैसे नहीं है तो आप डिजायर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आएंगे तब डिजायर करेंगे। तो देखते रहिएगा, बिकॉज पावर्स आएंगी। क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल रास्ते पे हैं तो पावर्स तो आएंगी, लेकिन वो ब्लॉक हो जाएंगी। इसलिए रिनाउंस एवरीथिंग एंड लेटर ऑन रिनाउंस करना भी छोड़ दीजिए, बट उसके पहले रिनाउंस करिए, त्याग करिए। त्याग मतलब ये नहीं मैं दुखी हूं, किसी को कुछ दे रहा हूं तो दुखी हूं। त्याग मतलब ये देख पाना कि यार ये चीज से मैं फंस रहा हूं तो उसको साइड रख पाना। ये चीज मुझे डिस्टर्ब कर रही है
इस टाइप का कपड़ा मुझे चाहिए, जो भी छोटी छोटी चीज जो भी आपको डिस्टर्ब कर सकती है, इट इज वर्थ रिनाउंसिंग। ठीक है, इस थॉट को बहुत सीरियसली सोचिए। तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें बांधता है। ये कृष्ण का गीता का श्लोक है। तुम जो पैदा हुए हो उस दुनिया में तुम्हारे नेचर की वजह से पैदा हुए हो। तुम्हारा जो कर्तव्य, जो भी तुम्हें काम करना है दुनिया में, वो तुम्हारे नेचर में से निकल के आएगा। हमको पापा बोलते थे उस समय, यही सेम सेंटेंस बोलते थे, लेकिन बहुत चालाकी से वो बोलते थे और हम लोग उसको चिढ़ते थे। जो कर्तव्य तुमको भगवान ने दिया है उसे त्यागो मत। तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है फिर भी मत त्यागो। दुनिया में सारे कर्तव्यों में, सभी कर्मों में कुछ न कुछ डिफेक्ट है, कमियां हैं। जैसे आग में भी धुआं है। अब वो मेरा कर्तव्य क्या है? हर एक इंसान को कुछ न कुछ करना पड़ेगा, उसको करके ही वो फ्री होगा। वो जब कुछ करेगा तो उसको थोड़ी पावर मिलेगी, थोड़ी नॉलेज मिलेगी। अब उसका वो सही इस्तेमाल करके फ्री हो सकता है, गलत इस्तेमाल करके और फंस सकता है। दुर्योधन ने गलत इस्तेमाल किया पावर का, अर्जुन ने सही इस्तेमाल किया। कैसे? वो इस पावर को क्यों चाहता था? ताकि वो अपने आप को फ्री कर सके। अब भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तुम काम इसलिए करो ताकि तुम पावरफुल हो सको, बोलते हैं फ्री होने के लिए। तुम्हारी ड्यूटी तुमको बांधती है। तुम अगर अपना काम नहीं करोगे, ब्रश नहीं करोगे तो दांत खराब होंगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो बॉडी खराब होगी, सोचोगे नहीं तो रिलेशनशिप खराब होगा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने आप को फ्री करने के लिए। यह बड़ा अजीब है। आप कुछ बनना चाहते हैं, बड़े आदमी वो बनना चाहते हैं लेकिन कुछ बन नहीं पा रहे। क्यों? दाई ड्यूटी बाइंड्स दी। उसको बनने के लिए आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। आपके नेचर में से ही वो थॉट आ रहा है कि मुझे कुछ बड़ा बनना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। वो आपके नेचर में से निकल के आ रहा है। इसलिए उस ड्यूटी को करिए और फ्री होने के लिए उसके गिफ्ट को त्यागिए। कुछ करिए और त्यागिए, करिए और त्यागिए। इसके बारे में सोचिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। इस पूरे कोर्स को करने के लिए आप मेरे साथ मेरे ऐप पे जुड़ सकते हैं और बहुत जल्दी हम लोग नागपुर में अपना आश्रम चालू कर रहे हैं। आप मोस्ट वेलकम है वहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, मिलने के लिए।